आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट करेंगे टुवर्ड्स रिजर्व, जो हमने कल बात की थी, उसको हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया। कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट हम कहाँ ले जा सकते हैं? रिजर्व की तरफ। और प्रॉफिट्स को सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटते नहीं है पार्टनर्स। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको बताता है कि कुछ पोर्शन प्रॉफिट का रिजर्व में चला गया, जिसको हम आगे जाकर फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वाले टॉपिक में उसको ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में, ठीक है? तीन बातें हमने कल की थी कि कैसे हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे रिजर्व। क्वेश्चन में कभी आपको दिया होगा कि रिजर्व करो ऑन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाता है उसमें से हम ट्रांसफर करा देंगे, राइट बेटा? दूसरा, आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे कहाँ से? डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और तीसरा आ गया परसेंटेज आप करते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये बच्चों, तीन तरीके से हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ पे? रिजर्व के अकाउंट में। इज इट क्लियर? कल इसको हमने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। बुक पे लिखा अपने क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, ठीक है बच्चों? अच्छा, अमित, बिंता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स थे फॉर्म में। बताइए जरा कौन कौन थे? अमित, बिंता एंड चारू। हम कह सकते हैं ए, बी एंड सी। ए से अमित मुराद है, बी से बिंता और सी से चारू। चलिए, ऑन 1st April 2024 their capital stood as Amit 1 lakh, Binta 2 lakh and Charu 3 lakh respectively। इनके पास जो कैपिटल की पोजीशन है वो ए ने 1 लाख दिया है, बी ने 2 लाख दिए हैं और सी के पास कैपिटल की पोजीशन कितनी है बच्चों? 3 लाख। और ये ओपनिंग कैपिटल है, दैट इज ऑन 1st April 2024। क्लियर है बात? अच्छा, इट वॉज डिसाइडेड दैट, उसके बाद डिसाइडेड दैट का मतलब है एज पर पार्टनरशिप डील। इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज यूजुअल जैसे दे रहे हैं। अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अमित क्या ले रहा है? वर्किंग पार्टनर होगा, इसको सैलरी मिल रही है 10,000 रुपए की। अब वर्किंग पार्टनर भी जरूरी, सैलरी मिल रही है तो मिल रही है। बिंता वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। बिंता को मिलेंगे 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। का मतलब क्या है? क्या है बेटा? कौन सा कमीशन है? मतलब आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है? तो कौन सा कमीशन चार्ज करोगे? कोई नहीं है तो, लेकिन फार्मूला लगेगी आफ्टर चार्जिंग कमीशन, रेट डिवाइड बाय 100%, राइट? एंड 10% of the net profit would be transferred to capital, will be transferred to general reserve। नया पॉइंट आ रहा है? 10% प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? That's our question today। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू क्या जा रहा है? सर ध्यान से सुनिए। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, माय डियर स्टूडेंट्स, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट। पहला पार्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट, ना कि डिविजिबल। कितने परसेंटेज? 10%। तो हमको डिविजिबल प्रॉफिट में से देना कि पहले ही देना है? पहले ही देना है। Am I right? Yes sir। शुरू करें? Yes sir। उसके बाद बनाना क्या है? Before the above items were taken into account, profit for the year ended 31st March 2025 was 5 lakh। प्रॉफिट कितना हमारे पास है? 5 lakh है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिखना है 31st March 2025
हमारे पास प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज, एम आई राइट? वेरी नाइस। अच्छा जी, प्रिपेयर प्रॉफिट इन लॉस एप्रिशिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने और क्या बनाना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? जी सर। चलिए अकाउंट्स बनाना। चलिए बेटा, आपके अकाउंट्स हो गए एज यूजुअल जिस तरीके हम चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, उसके बाद हम ड्रा करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहाँ पे हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा वहाँ पे वर्किंग नोट साथ साथ में बनाएंगे, ठीक है? जी बताइए हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरुआत कब से थी? नेट प्रॉफिट से होती है। बताइए नेट प्रॉफिट दिया होगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अकाउंट कितना है बेटा? 5 लाख है। इज इट क्लियर? जी सर। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? फॉलो करिए बोर्ड को बेटा। उसके बाद सबसे पहले हम क्या देंगे बेटा? सबसे पहले देंगे हम नहीं, सबसे पहले हम रिजर्व ही देंगे रिजर्व अकाउंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी देना है ना, तो अच्छी बात है हम सबसे पहले यही देंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यही पे करें, इसको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट 5 लाख है, इनटू क्या है? रेट कितनी है बेटा? 10/100। बताओ कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है अमाउंट हमारा। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जरा है कितनी परसेंटेज के साथ? कितना बेटा? 5% पर एनम। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल से करो 5%, 1 लाख पे हो गया 5,000। अच्छा 5,000, अच्छा अलग करना है। ए का हो गया, अच्छा हम लिखूं मैं 5,000। बी का कितना आ रहा है? 10,000। सी का कितना आ रहा है? कितना? 15,000। ये सबको समझ आ रहा है बेटा? आपको समझ आ रहा है सोहेब? अच्छा टोटल कितना हुआ? 30,000। चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है बता सकते? किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद सैलरी किसको मिल रही है? हम लिखेंगे ए सैलरी। हाँ, क्योंकि हमने अमीर के बदले क्या लिखा है? ए लिखा है ना बेटा। 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,00,000 मल्टीपल करेंगे 12। हाँ, 1,20,000। यू गॉट इट? सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा उसके बाद कुछ है? अब कमीशन की बात है, उसमें बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लेकिन बाकी एक्सपेंसेस की बात है तो आफ्टर चार्जिंग तो कमीशन दिया ही नहीं। तो हमने कमीशन आफ्टर चार्जिंग का मतलब है इसमें आफ्टर चार्जिंग रेट के हिसाब से हमको चलना है। इसके लिए हम थोड़ा वर्किंग नोट बनाएंगे, राइट बॉयज? अच्छा है, वर्किंग नोट पे आते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। वर्किंग नोट नंबर 1 हमको कमीशन निकाल, किसका कमीशन है? कमीशन ऑफ बी। बताइए बेटा एट द रेट ऑफ कितने रेट से देना है? 5% के हिसाब से। तो कैसे करेंगे आप? प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। एम आई राइट? बच्चों फॉलो करिए। व्हाट इज द प्रॉफिट? दैट इज 5 लाख रुपीस। व्हाट इज द रेट? दैट इज 5 divided by 105. How much it is? 23,810 is the amount of profit, amount of commission. Everybody बताओ जरा। Yes, sir. तो हम कमीशन लेंगे, किसका कमीशन था बच्चों? तो बी बनी तक का मतलब क्या लिखा है? बी कमीशन अकाउंट। आजिम कोई प्रॉब्लम बता सकते हो? साहिल कोई प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो पता है कितना है? 23,810। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब यही कमीशन। अब कॉमन सेंस से इस कमीशन को कैसे काटो? अभी तो दिया ही नहीं। अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन, ए का अगर कमीशन होता तो वो अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, तो हम सैलरी काट देते। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में अभी तक आया था। बोले बेटा? तो हो गया ये क्लियर है सबको? अच्छा उसके बाद ड्राइव की बात है। तो हमने मेन पॉइंट क्या था इसमें? रिजर्व था, हमने पहले कर दिया। इसमें स्टार मार दो यहाँ पे क्योंकि हमारा सबसे मेन पॉइंट है। क्लियर है बात? अच्छा उसमें से कुछ चीजें कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जो कैपिटल दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताइए कितनी है? 1,00,000
2 लाख 3 लाख। यहाँ पे वो एक एडिशनल पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम कैपिटल अकाउंट्स की कौन सी बैलेंस पे दे रहे हैं? इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल अकाउंट्स। अगर क्लोजिंग कैपिटल होता तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम, तब हमको इसको ओपनिंग कैपिटल में तब्दील करना था, इसके लिए हमने फॉर्मूला ड्रा किया ऑलरेडी। क्लियर है बात? कुछ चीजें और आपको सीखनी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सिखाएंगे जो अभी भी कंफ्यूजिंग है। बोलिए बेटा। अच्छा आ गया हमारा, किसी को सैलरी मिली, अच्छा इंटरेस्ट कैपिटल तीनों को मिला, तो तीनों को मिला तो कौन दे रहा है? फॉर्म दे रही है, किनको दे रहा है? पार्टनर्स को मिल रहा है ना। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 5,000 50,000 10,000 एंड 15,000। चलिए बेटा, सैलरी किसी को मिल रही है? किसको मिल रही है? बाय अमित को भी तो हमको लिखना है सैलरी अकाउंट, क्योंकि अमित का अकाउंट है ना। कितना मिल रही है? 1,20,000। इन दोनों को कुछ भी नहीं है। बाय और कुछ कमीशन मिल रहा है, तो बी का तो हमारा यहाँ पे अकाउंट है। कितना मिल रहा है? 23,810। इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या साहब को समझ आ रहे नहीं? कोई ड्राइंग से तो काटते नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से होता तो काटते नहीं है हमारे पास। इसलिए हमारी ये बैलेंस निकलेगी। राइट और रॉन्ग? आप क्या निकलेगा? और प्रॉफिट का शेयर, अभी प्रॉफिट निकालना है। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट की डिविजिबल प्रॉफिट। सब बोले निकालिए बेटा। 5 लाख को माइनस करिए बेटा, अपने कैलकुलेटर सामने रखिए। 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 30,000 माइनस 120,000 माइनस 23,810। समझ आया दिस? मतलब प्रॉफिट्स है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। सब बोले मेरे साथ, डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट्स क्रेडिट करते हैं ना, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और किस रेशो में? इज देयर एनी रेशो? देयर इज नो रेशो, देन देयर इज इक्वल। या देयर इज नो रेशो, देन देयर इज इक्वल। सब फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा पॉइंट आपको सिखाऊं, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट रेशो बोलता क्या बोलता? तो कैपिटल से क्या जाता? 1:2 से बाकी जीरोस कट जाते। हाँ है ना? लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहा, तो हमारा रेशो क्या है? फिर इक्वल है, 1:1। सबको फॉलो है? अंडरस्टैंड? चलो जी, प्रॉफिट बाकी बेटा 9,206,000। अच्छा, एक को कितना मिल रहा है? 92603 92063 ये आ रहा है। तो बी का भी यही मिलेगा 92063, सी का 92063। सब फॉलो कर रहे हैं? अच्छा जी, कितना बना ये कितना प्रॉफिट था? 276,190। सबको फॉलो हो रहे हैं? तो टोटल कितना था बेटा? 5 लाख। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब यही प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा? क्या जाएगा? फॉरेन प्रॉफिट दे रहे हैं इनको। किनको दे रहे हैं? अगर लॉस होगा, तो पार्टनर्स देंगे फर्म की तरफ लॉस चुकाने के लिए, क्योंकि पार्टनर्स के पास होगी अनलिमिटेड लाइफ। बोलिए ना? अच्छा, तो बताइए क्या लिखी गया फिर? बाय डिविजिबल प्रॉफिट्स। एम आई राइट? डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट। बताइए किसको कितना मिला? कितना? 92063 92063 हो गए सारे काम हमारे। उसके बाद टोटल करके इनकी कैरिड ऑन बैलेंस निकालेंगे। सब उठाइए अपने अपने कैलकुलेटर्स। पहले एक का करें। 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,20,000 प्लस 92063 हाँ 317063। यहाँ पे भी आएगा इसका यही 317063
चलिए बी का देखिए 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 23810 प्लस 92063 325873 यहाँ पे भी आएगा 325873। अच्छा सी का करें 407064 064 और 3 063 कोई 3 नहीं 4 है तो कोई बात नहीं, 1 रुपए से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको हो रहा है 407063 407063। अब यही इनकी कैरेक्टर की इनके डेबिट साइड में कुछ तो है ही नहीं, तो यही इनकी कैरी डाउन बैलेंस बढ़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या तो बैलेंस, बोलिए जरा बैलेंस कैरीड, लेकिन हम थोड़ा नीचे लिखना था, मैंने ऊपर लिखा, थोड़ा यहाँ पे लिखना, क्योंकि क्लोज बैलेंस हमेशा लास्ट में निकलते, इसको थोड़ा नीचे लिखना था। लिख पाओगे? अच्छा बताओ कितने बराबर से बना है, बताओ किसको क्या, ए को कितना 31706 अच्छा बी को बताओ 325873 अच्छा 407063। हाँ ये जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट, जो भी हमने बनाया नहीं अगले चैप्टर में आएगी, आप पूछ सकते हैं। अब जरा आप ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, उसमें हमने सारी चीजें किए। अब बताओ जो रिजर्व था, छोड़ो भी इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था कैपिटल अकाउंट्स पे गया, सैलरी जो थी कैपिटल अकाउंट्स पे गई, कमीशन जो था कैपिटल पे गया, और जो प्रॉफिट मिला डिविजन जो बचा प्रॉफिट वो भी गया। बचा क्या, ये क्यों नहीं गया, क्योंकि अभी हम रिजर्व को ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि अभी हम रख रहे हैं, आने वाले वक्त, क्योंकि रिजर्व फ्यूचर के लिए होता है, आने वाले वक्त में इसको बांटेंगे। बात समझ रहे? फिलहाल हमारा मेन मकसद क्या है, बांटना के रखना, क्रिएट करना। थैंक यू क्वेश्चन का